राधे राधे। बोलिए राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का टॉपिक बिहार दरोगा के लिए और आपातकाल से संबंधित, इमरजेंसी से संबंधित प्रश्न। पढ़ना तो महत्वपूर्ण है ही, क्या पढ़ना है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है। तब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट लाना इतना आसान नहीं है। पढ़ने से यदि रिजल्ट आता तो सब पढ़ना ही लिखल जाता है एग्जाम देवे, कोई अनपढ़ नहीं जाता है। समझ गए ना। कुछ ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाएं। कमाल कीजिए कुछ ऐसा, तब ना बिहार दरोगा आपका होगा। आपातकाल से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। आपातकाल का पार्ट 1 है। अब हम जो बताने जा रहे हैं उससे आप अवगत हैं, आपको है जानकारी। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो मिस्टेक होता होगा, कन्फ्यूजन होता होगा, उसको आप नोट बनाकर उसको कंप्लीट करने का आप प्रयत्न करेंगे। एक बार और बोलिए राधे राधे। देखते हैं। ये आपातकाल से संबंधित प्रश्न है। आपका प्रश्न जो है पूछ देगा आपातकाल से संबंधित प्रश्न। आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल से जितना भी संबंध, आप हेडिंग में दे देना आपातकाल से संबंधित प्रश्न। जितना भी आपको प्रश्न जो है दे देगा वो बहुत बारीकी से गंभीरता पूर्वक उसकी तैयारी कीजिए। कैसे से देखिए। आपातकाल, सबसे पहले ये जानेंगे कि आपातकाल इमरजेंसी है क्या। दिमाग में आ रहा हो कि ना जानते, हाँ ये सभी जानते हैं। आपातकाल क्या है तो एक विशेष दुर्घटना है। आपातकाल क्या है तो वह संविधान या कानून को जब कोई असाधारण स्थिति पैदा होती है, जब विशेष दुर्घटना होती है, जैसे युद्ध हो गया, जब देश का लोकतंत्र जब खतरे में हो जाता है, संभावना होती है, तो सरकार, एकदम आराम से धीरे धीरे समझो, तो सरकार उस विशेष दुर्घटना, उस विशेष परिस्थिति से निपटने में सक्षम होती है। ये संविधान या कानून में जो लिखित धाराएं हैं उसको यह संदर्भित करता है। आपातकाल कहते हैं। अब यहां से आपका प्रश्न जो है आराम से सामान्य परिस्थिति के अलावा जो विशेष परिस्थिति आ जाए वही आपातकाल हुआ। न ट्रेनवा में जाते हैं तो लिखल रहता है खिड़की पर इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी न लिखल रहता है खिड़की। इमरजेंसी विंडो को कभी खुला देखे हैं? और अन्य जो खिड़की है हमेशा खुला रहता है। इमरजेंसी विंडो है वो हमेशा बंद, वह विशेष परिस्थिति में खुलेगा। इमरजेंसी हुआ। हम लोग घर में एक इमरजेंसी लाइट रखते हैं, इमरजेंसी लाइट। जब सब काम करना बंद कर दे तो वो काम होता है। इमरजेंसी हुआ। आपातकाल, अब यहां से आप नोट करते जाना, आराम से समझो। पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि अंतर जरूर महसूस होगा। आई बात समझ में? चूंकि हम इस रास्ते से गुजर चुके हैं, इसलिए कि बीपीएससी और दरोगा सहित 5 एग्जाम रिजल्ट दे चुके हैं। ऐसी नहीं, मालूम है क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, राधे राधे। देखिए, आपातकाल, सबसे पहले ये जानना है कि आपातकाल को ग्रहण कहाँ से किया गया। आई बात समझ में? तो आपातकाल को जो ग्रहण किया गया है, आपातकाल को जो ग्रहण किया गया है वह जर्मनी के वाइमर संविधान,
अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आप समझो। कहे कि ये तो हम जानते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। ये आप जानते हैं कि वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जर्मनी में जो संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वह वाइमर नामक स्थान पर हुई थी। वाइमर नामक स्थान पर जर्मनी के संविधान की पहली बैठक हुई थी। आज तक आप लोग देखते आए होंगे कि आपातकाल को ग्रहण किया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। और वाइमर है क्या? वाइमर संविधान पे हम जर्मनी के संविधान बोल देते हैं, वाइमर कहीं लगा हुआ मिल जाता है, मतलब क्या हुआ? तो जो जर्मनी के संविधान की जो पहली बैठक हुई यह वाइमर नामक स्थान पर हुई। जर्मनी में जो संविधान का निर्माण हुआ यह वाइमर नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया गया वाइमर गणतंत्र या वाइमर संविधान। ये आप क्लियर हुए? कुछ अंतर महसूस होते जा रहा है, अभी और अंतर महसूस होता है, मजा आ जाएगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है आपका, एक बहुत अच्छा प्रश्न। ये आपातकाल का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएंगे, अब देखते जाना। यह एक बहुत अच्छा एक प्रश्न बनता है। ये तो आप जान गए कि आपातकाल को कहाँ से ग्रहण किया गया, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। आप ये भी जान गए कि वाइमर संविधान क्यों कहलाया। जर्मनी का संविधान की पहली बैठक वाइमर नामक स्थान पर हुई थी और निर्माण भी इसका वाइमर नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए वाइमर संविधान कहा जाता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका बनता है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार को जो निलंबित किया जाता है, अब ऐसे हम बोले कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि अरे 20 और 21 की निलंबित नहीं किया जाता है। ओहो, राष्ट्रपति शासन के दौरान किस आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाता है? आ रहा ना दिमाग में 20-21? राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई भी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता है। तो फिर 20 और 21 वाला क्या मामला है? ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है, बाकी सबको निलंबित किया जाता है। जब प्रश्न में लगा हुआ नेशनल इमरजेंसी, तब आंसर होगा 20 और 21। राष्ट्रपति शासन के दौरान किस आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाता है, तो 20 और 21 यहाँ नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? प्रश्न का आंसर उसके वर्ड के अनुसार होता है, क्वेश्चन के अनुसार होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है, बाकी सबको निलंबित किया जाता है। इस तरह से आप पॉइंट को समझो, तब आपका रिजल्ट आएगा। अभी और देखते जाओ। तो आपातकाल को ग्रहण किया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। अब एक अच्छा प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किए जाते हैं, यह कहाँ से ग्रहण किया गया? तो ये भी ग्रहण किया गया जर्मनी के संविधान से। यानी कि आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं, जर्मनी के संविधान से निलंबित किए जा सकते हैं। यह जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया, ग्रहण भी किया गया आपातकाल जर्मनी के संविधान से। वित्तीय काल, जो वित्तीय स्थिति है, वित्तीय आपातकाल, वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर ध्यान से जो है समझिए, इतना बात आ गए मूल बात। अब यहाँ जो है देखिए, संविधान में कुल 25 भाग है, जिसमें से भाग 18 में आपातकाल से संबंधित उल्लेख है। आर्टिकल 352 से 360 तक, आर्टिकल 352 से 360 तक यह जो है आपका आपातकाल से संबंधित है। ये मूल बात हुई, इसको आप नोट बना लेना। भाग 18 आर्टिकल 352 से 360, इतना आप जान गए। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, बोलिए राधे राधे। हमको बताइए आप, आपातकाल को कहाँ से ग्रहण किया गया? जर्मनी। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, उसको कहाँ से ग्रहण किया गया? तो जर्मनी। जर्मनी के किस वाइमर संविधान। वाइमर संविधान क्यों नाम पड़ा? वाइमर नामक स्थान पर पहली बार बैठक हुई थी।
चलिए अब यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन आपका देता है किस भाग में है आपातकाल, भाग 18। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है, तो आर्टिकल 352 से 360। अब यहाँ पर देखिए यह जो आपका आपातकाल है, यह जो आपका आपातकाल है, यह आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया है। आपातकाल को, आपातकाल 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक कर हम लोग चलेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम क्लियर, राष्ट्रपति शासन से क्लियर, वित्तीय आपातकाल से क्लियर। लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बेसिक प्रश्न हैं, जो तीनों के साथ साथ तुलनात्मक बताएंगे। मालूम है कि कहाँ आप कन्फ्यूजन खाते हैं, क्योंकि हम कन्फ्यूजन खा चुके हैं। कैसे से देखिए, ये राष्ट्रीय आपातकाल हुआ, राष्ट्रपति शासन हुआ, वित्तीय आपातकाल हुआ। राष्ट्रीय आपातकाल कौन आर्टिकल में लगाया जाए, कौन आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352। इसमें 4 आप जोड़ दीजिए तो हो गया 356। इसमें आप 4 जोड़ दीजिए तो हो गया 360। हमको ये नहीं बताना है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ जो है देखिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब यहाँ पर समझ, प्रश्न को अब जानना है, ये इसको हमको नहीं बताना है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर ये बताना है कि घोषणा, घोषणा कौन करता है, तो घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया जाता है अपना मन से। तब मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर, कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर, कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर। अब प्रश्न की शुरू से ही बात था, नहीं शुरू से था। 44वां संशोधन, 44वां संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के काल में हुई थी। 44वां संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के काल में हुई थी। वही 44वें संशोधन में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति घोषणा जो करेंगे नेशनल इमरजेंसी का, राष्ट्रीय आपातकाल का, वह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करेंगे। मोरारजी देसाई से पहले प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय में 3 दिसंबर 1971 और 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। तो जो तीसरी बार आपातकाल की घोषणा जो की गई है, वह इंदिरा गांधी के एक फोन कॉल पर इमरजेंसी की घोषणा कर दिया गया था। तीसरी आपातकाल, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के कारण, आंतरिक असंतोष उत्पन्न होने के कारण लगाई गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने, उस समय प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को सिर्फ मात्र एक फ़ोन किए और घोषणा हो गया। तो जब मोरारजी देसाई आए, नेक्स्ट प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जब मोरारजी देसाई आए तो इन्होंने अमेंडमेंट किया, 44वां संशोधन किया। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी इंदिरा गांधी के काल में लगा है। मोरारजी देसाई जो है संशोधन करके यही वर्ड का यूज किया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर प्रेसिडेंट के द्वारा घोषणा की जाएगी। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है एक बहुत अच्छा प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार जो है लागू की जा चुकी है। वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लागू की जा चुकी है। राष्ट्रपति शासन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू नहीं की जा चुकी है।
सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया है 1951 में, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन, और सर्वाधिक समय तक भी रहा पंजाब में ही। तो बारी बारी से जब आएंगे तो और विस्तृत बताएंगे। अब एक बेसिक चीज ये सब बता दे रहे हैं, बेसिक चीज। तो ये तो आप जान गए कि घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। यह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को जोड़ा गया कब? तो 44वां संशोधन 1978 के तहत। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। अब 42वें संशोधन 1976 हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। आ रही बात समझ में? इस 42वें संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए, इसलिए 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये 42वां संशोधन, ये सब हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर यह एक सवाल है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होती है तो कितने माह तक प्रवर्तन में रहती है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल एक अलग हम बताएंगे, लेकिन ये तीनों में तुलनात्मक बता रहे हैं ताकि आपको मिस्टेक नहीं हो। राधे राधे। राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा की जाती है तो वह कितने माह तक प्रवर्तन में रहती है? राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा की जाती है तो वह कितने माह तक प्रवर्तन में रहती है? और वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो कितने माह तक प्रवर्तन में रहती है? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह हो गया कि अधिकतम कितना समय तक रह सकता है? ध्यान से समझना, राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम कितना समय तक राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है? राष्ट्रपति शासन प्रभावी कितना समय तक रह सकता है? वित्तीय आपातकाल प्रभावी कितना समय तक रह सकता है? सही बात है कि नहीं? तो आप दिमाग में ये रखो, पहला क्वेश्चन हमने क्या बोला कि राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन कितना समय तक रह सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, तो याद रखना 122, यानी कि 1 2 2 122। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा कर दी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, आज कितने तारीख है? आज क्या तारीख है जी? आज है 13 नवंबर। तो आज जब 13 नवंबर है तो अगला 13 दिसंबर तक, आज घोषणा हो गया तो 13 दिसंबर तक घोषणा करने के बाद यह प्रवर्तन में रहेगी, कोई फिर मतलब नहीं है। आज जब 1 महीना जब हो जाएगा, पॉइंट को समझिएगा, जब 1 महीना हो जाएगा तो 1 महीना हो जाएगा तो संसद के 2/3 बहुमत से इसको पारित करवाना पड़ेगा। तो 6 महीना तक बढ़ेगा, 6 महीना तक बढ़ेगा। अब फिर 6 महीना के बाद लगेगा कि और होना चाहिए, तो फिर 2/3 बहुमत से पारित करके फिर 6 महीना तक बढ़ेगा, फिर 6 महीना तक बढ़ेगा। तो आपके दिमाग में हो रहा होगा, आए जी, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाएगा तो 1 माह तक परिवर्तन में रहेगा, और जब संसद के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो 6 महीना तक रहेगा, 6 महीना तक बढ़ेगा, फिर 6 महीना बढ़ेगा, फिर 6 महीना बढ़ेगा। ऐसे करते करते कहिया तक जाएगा जी? तो ऐसे करते करते जानते हैं कहिया तक जाएगा? अनिश्चित, अनिश्चित जाएगा। तो आपके दिमाग में आए जी, तो हम पढ़ लिए 3 बरस तक, आ रहा है ना दिमाग में? आए जी, तो हम पढ़ रहे हैं 3 बरस तक, तो तू बता भी तो अनिश्चित काल तक, तो हम लिए क्या लगी? तो राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम अनिश्चित काल तक, वित्तीय आपातकाल को अधिकतम अनिश्चित काल तक, लेकिन राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 बरस तक। आई बात समझ में? एक और कॉमन बात दिमाग में रखो, संसद के 2/3 बहुमत से पारित करके एक बार में 6 महीना तक ही बढ़ाया जा सकता है, तीनों में कोई भी स्थिति हो। पहले राष्ट्रपति शासन में क्या था कि 1 बरस बढ़ाया जाता था, 1 बरस, एक बार में 1 बरस बढ़ाया जाता था, लेकिन 44वें संशोधन 44 अमेंडमेंट के तहत इसको भी 6 महीना कर दिया गया, 6 मंथ इसको भी कर दिया गया। तो बहुत लोग कंफ्यूजन खा जाते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जब संसद के 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाती है कितने माह तक बढ़ाया जा सकता है? तो 6 माह तक। आ रही बात समझ में? एक बात जानते हैं, न जानते हैं तो जान लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल, नोट कर लेना, राष्ट्रीय आपातकाल के संसद के जब राष्ट्रपति की घोषणा किया गया राष्ट्रपति के द्वारा,
1 माह तक परिवर्तन में रहा। अब वो संसद का पार्लियामेंट से उसको पारित करवाना है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, एनओटी नोट करके डैश दे के लिख लेना कि राष्ट्रीय आपातकाल संसद के विशेष बहुमत से पारित होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन संसद के साधारण बहुमत से पारित होती है। राष्ट्रीय आपातकाल संसद के विशेष बहुमत से पारित होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन संसद के साधारण बहुमत से पारित होती है। आ रहा है कुछ बात समझ में? लेकिन 6-6 महीना करके बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक जाएगा। पहले ये 1 वर्ष एक बार में बढ़ाया जाता था, लेकिन 44वां संशोधन के तहत इसको 6 महीना कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह तक परिवर्तन में? तो 122, 122, 122, 122। 1 महीना तक परिवर्तन में रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल, और 2-2 महीना तक परिवर्तन में रहेगा राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये और ये अनिश्चित काल तक, ये 3 वर्ष तक। एक बार में 6-6 महीना बढ़ाया जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन के लिए पहले था 1 वर्ष, 44वें संशोधन के तहत इसको 6 महीना, फिर एक बार में 6 महीना बढ़ाया जाएगा। क्या आ रहा है कुछ समझ में बात? अब जो है देखिए, अब क्वेश्चन क्या है से देखिए। अब आपका यह जो है, हम लोग जान गए कि घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। अब बेसिक चीज इसमें जान गए तीनों के बारे में। अब यहाँ जो है देखिए, ये राष्ट्रीय आपातकाल आप हेडिंग में दीजिए। अब एक का करके जानते हैं तब मजा आएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लिखिए, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। अब यहां पर देखिए, घोषणा कौन? प्रेसिडेंट। ये तो हम लोग जान चुके। सिफारिश किसका रहता है? सिफारिश किसका रहता है? तो मंत्रिमंडल का सिफारिश रहता है। मंत्रिमंडल का सिफारिश नहीं, मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश रहता है। अब यहां पर यह सवाल है कि इसको कौन संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 44वें संशोधन 1978, मोरारजी देसाई के काल में। अब यहां यह सवाल है कि ये जो मंत्रिमंडल जो वर्ड है, प्रधानमंत्री और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उसको मंत्रिमंडल कहा जाता है। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सबको मिलाकर कहा जाता है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री इज इक्वल टू कैबिनेट। मंत्रिमंडल को अंग्रेजी में कैबिनेट बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में कैबिनेट कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल है कि मंत्रिमंडल को परिभाषा कौन आर्टिकल में दिया गया? तो मंत्रिमंडल को परिभाषा आर्टिकल 352 में दिया गया। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, और मंत्रिमंडल की जो परिभाषा है वह आर्टिकल 352 में दिया गया। इसको आप नोट कर लेना। आर्टिकल 352 के तहत घोषणा भी की जाती है, आर्टिकल 352 के तहत मंत्रिमंडल की परिभाषा भी दिया गया। अब मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश 44वें संशोधन 1978 के तहत, 44वें संशोधन 1978 के तहत ही यह कहा गया कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्र मतलब देश, यानी कि देश में आपातकाल, पूरा देश में आपातकाल, यही माइंड में आ रहा है ना? देश में आपातकाल नहीं। 44वें संशोधन के द्वारा यह अमेंडमेंट किया गया संविधान में कि संपूर्ण देश में या देश के किसी एक भाग में। आपको यहाँ पर कहना उचित नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में, संपूर्ण देश में लगाई जा सकती है, नहीं। संपूर्ण देश या देश के किसी एक पार्ट में। यह 44वें संशोधन 1978 के तहत ही जोड़ा गया, आर्टिकल 352 के तहत। आ रही बात समझ में? मंत्रिमंडल का परिभाषा 352, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश 44वें संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई के काल में। अधिकतम अनिश्चित काल तक परिवर्तन रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह तक परिवर्तन में रहता है।
अब यहाँ पर हम लोग इतना तो आप समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला बात को कि अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा की जाती है तो कौन सा आर्टिकल को लागू नहीं किया जा सकता है। ये प्रभाव हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने से क्या प्रभाव होता है से हो गया। उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को किन किन आधारों पर लगाई जा सकती है, कब कब लगाई गई 3 बार और उसका प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को किन किन आधारों पर लगाई जा सकती है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है तो किन किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो पहला नंबर 1 बात है, 3 आधार होता है। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। नंबर 2 पॉइंट है युद्ध में शामिल, युद्ध या युद्ध में शामिल होने पर। नंबर 3 पॉइंट है आंतरिक असंतोष, आंतरिक असंतोष। ये 3 स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। या लेकिन यह कहां लिखा हुआ था, तो मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान की बात हो रही है। ये मूल संविधान में ये चर्चा किया गया है कि बाह्य आक्रमण, जब कोई देश अपने देश पर आक्रमण कर दिया हो, युद्ध की स्थिति में या युद्ध में शामिल होने पर, या आंतरिक असंतोष, यह स्थिति आ गया हो या संभावना हो ना, बात को समझ रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का 3 आधार ये मूल संविधान में लिखा हुआ था। मूल संविधान में, अभी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। यदि अभी की आप चर्चा करेंगे तो यह आंतरिक असंतोष के जगह पर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया 44वें संशोधन 1978 में। आई बात समझ में। लेकिन क्वेश्चन दे देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर, मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन किन आधारों पर की जा सकती थी। मूल संविधान में, तो प्रश्न में रहेगा मूल संविधान, तो वहां सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, ये तीनों होगा। लेकिन 44वें संशोधन अमेंडमेंट किया गया, तब जो है आंतरिक असंतोष के जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। क्या समझ में आया। युद्ध की स्थिति या युद्ध में, ये तीनों स्थिति हो गया हो या होने की संभावना हो। जैसे में बाह्य आक्रमण, अपने देश पर कोई देश आक्रमण कर दिया हो, आक्रमण न किया हो, यदि लगे कि आक्रमण करने वाला है, संभावना यदि व्यक्त हो, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दोनों स्थिति में, आक्रमण कर दिया हो या युद्ध हो गया हो या होने की संभावना हो या आंतरिक असंतोष हो गया हो, गड़बड़ी हो गया हो या होने की संभावना हो, तीनों स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन मूल संविधान में आंतरिक असंतोष, 44वें संशोधन में सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों में तीनों घोषणा हो चुका है। 3 दिसंबर 26 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो बाह्य आक्रमण हो गया। 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति में हो गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के काल में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होने के कारण, संभावना के कारण, तो आंतरिक असंतोष के कारण हो गया, जो मूल संविधान में बात थी। जब मोरारजी देसाई के काल आया तब 44वें संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। तो ये तीनों स्थिति में हो चुका है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुआ है। तो आपका प्रश्न जो है पूछ देता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर अभी तक नहीं हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर अभी तक नहीं हुई है। तो सशस्त्र विद्रोह के कारण अभी तक नहीं हुई है, ये तीनों के कारण अभी हो गई है।
मूल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर की जा सकती है, लेकिन प्रश्न में लग जाएगा मूल संविधान तो आंसर हो जाएगा ई तीनों। प्रश्न में लगेगा मूल संविधान नहीं तो आंसर हो जाएगा ई हट के ई हो जाएगा। आ गया बात समझ में? इतना तो बात आ गया समझ में। अब यहां पर दिमाग में अब लाना है कि कब कब ये जो है कब कब ये लागू किया गया। अब यहां जो है देखो दिमाग में कि राष्ट्रीय आपातकाल, फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल, सेकेंड राष्ट्रीय आपातकाल और थर्ड जो है राष्ट्रीय आपातकाल। अब यहां जो है देखिए पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962, दूसरा यानी कि 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975। यहां ऐसे कर देना। अब देखना क्यों, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, चीन ने भारत पर आक्रमण किया, चीन ने भारत पर आक्रमण किया इसलिए, अरुणाचल प्रदेश पर। अब यहां जो है देखो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, भारत और पाक के बीच युद्ध, आंतरिक असंतोष, ये सब तो आप पहले ही से जानते हैं, सही बात है कि नहीं? एकदम जानते हैं। अब यहां पर अंतर क्या है से देखो, राष्ट्रपति यहां लिख दो, यहां पर प्रधानमंत्री लिख दो, पीएम। आ रही है बात समझ में? तो राष्ट्रपति कौन थे प्रथम के समय? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। सेकंड के समय कौन थे? बीबी गिरी, बीबी गिरी। थर्ड के समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, जो पद पर रहते हुए डेथ कर गए थे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। यानी कि ये तीनों प्रेसिडेंट थे इस समय। पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पीएम थे तो 1962 से 1968 तक रहा, यह 71 से 77 तक रहा, ये भी 75 से 77 तक रहा है। आ रही है बात समझ में? इस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, और इस समय इंदिरा गांधी थी पीएम, नोट कर लेना। अब यहां सवाल है कि 62 से 68 में रहा तो लाल बहादुर शास्त्री तो 66 में हम सुने थे जी कि ताशकंद समझौता में गए थे, रात्रि में डेथ कर गए थे, हम इस सुने हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एगो होगा कि लाल बहादुर शास्त्रियो होगा? अरे पकड़ ला है, लाल बहादुर शास्त्री भी। यानी कि फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों थे। समझ गए? राष्ट्रपति कौन कौन थे और प्रधानमंत्री कौन कौन थे? कब कब यह घटना हुई, यह लागू कब किया गया राष्ट्रीय आपातकाल, और क्यों लागू किया गया? प्रेसिडेंट और पीएम। इसको आप इसी तरह से नोट कर लेना। आ रहा है कुछ समझ में बात? अब यहां पर देखो इसका प्रभाव, इसका प्रभाव जो है, अब देखो कि नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव क्या होता है। तो नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं, सभी मौलिक अधिकार को निलंबित हो जाते हैं, सभी निलंबित हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? यह आखिर लिखा हुआ है किसमें? तो यह आखिर लिखा हुआ है आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल की लागू जब हो जाती है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात हम बोल रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी की बात बोल रहे हैं।
लेकिन राष्ट्रपति शासन के समय क्या होता है जानते हैं? मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। तो राष्ट्रपति शासन क्वेश्चन में रहा तैयो मार दे 20 और 21। अब यहां पर यह सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 आधार पर होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 आधार पर होती है। 3 आधार पर बताए ना, 3 आधार पर होती है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल होने पर आंतरिक असंतोष के जगह पर सशस्त्र विद्रोह हो गया। मूल संविधान में ये तीनों था, 44वें संशोधन द्वारा यह जोड़ दिया गया। यही बात ना है जी। तो अब यहां पर यह क्वेश्चन है कि यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 और 21 को छोड़कर सब निलंबित हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लगा हुआ रहेगा कि सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, यदि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है, तो 20 और 21 तो निलंबित होगा ही होगा, साथ में 19 भी निलंबित हो जाएगा। यह आर्टिकल 358 कहता है। आगे बात समझ में ना? आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब होती है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब होगा तो 20 और 21 तो निलंबित हो गए, साथ में 19 भी निलंबित हो जाएगा। यह आर्टिकल 358 कहता है, यह आर्टिकल 359 कहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्न, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रश्न। लेकिन हम सब का निष्कर्ष हम बता दिए। थोड़ा बहुत राष्ट्रपति शासन, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू किया गया? 8 बार। सब चर्चा करते हैं। 68 में पहली बार, 2005 में अंतिम बार। सरदार बुट्टा सिंह थे सबसे अंतिम राष्ट्रपति शासन के समय 2005 में बिहार में। फर्स्ट में तो 1968 में नित्यानंद कानूनगो थे, राज्यपाल थे। समझ रहे हैं ना? तो सब के बारे में डिटेल्स बताएंगे, छूटेगा नहीं। ये पार्ट 1 था, इसको नोट बना के इसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। राधे राधे। कोई दिक्कत? मजा आया? राधे राधे।